Good morning learners, I'm back with my next video। और आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, या मैं कहूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम दो चीजों को देखेंगे। तो चलिए पहले ये देखते हैं स्टैटिव सेंटेंसेस। अभी ये स्टैटिव सेंटेंसेस हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब हम स्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहे थे वहीं पे हमने स्टैटिव सेंटेंसेस देखा था। बट आज के जो स्टैटिव सेंटेंसेस हैं वो थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। सो लेट्स सी few examples। I was a teacher, I am a teacher, you are a good mom, you were a good mom। Sir, what is new? Nothing is new। I was a teacher, I am a teacher, you are a teacher, you are a good mom, you were a good mom। I was a teacher, मैं एक शिक्षक था। I am a teacher, मैं एक शिक्षक हूँ। You are a good mom, आप एक अच्छी मम्मी हो। You were a good mom, आप एक अच्छी मम्मी थी। ये तो स्टैटिक सेंटेंसेस हैं जो हमने देखा था। is, am, are, was, were मेन वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तब स्टैटिक सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन स्टैटिक सेंटेंसेस कई बार आपको इतने परेशान कर देते हैं जब आप उनको लिखने में काफी प्रॉब्लम फील करते हो। अभी एक नए आए हैं खिलाड़ी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज। अभी मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखो आप। महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं। अभी वहां पे क्या है, ऋषभ पंत एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वो अभी आया है और अच्छी बैटिंग कर रहा है और अच्छी विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो वो एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए अगर हम कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या कहना पड़ेगा, हमें उनके लिए कहना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं मींस बहुत लंबे अरसे से। जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की है, मेरी नॉलेज आई आपकी 2004 से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की है, वो भी तब से जब से धोनी ने खेलना शुरू किया। आई लव हिम रियली अलॉट, बट इट्स ओके। यहाँ पे सेंटेंसेस की बात हो रही है, तो एक खिलाड़ी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं मींस कंटिन्यूअसली रहे हैं, और ऋषभ पंत एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और रहे हैं। दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट। ये दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं। तब आप यहाँ पे क्या कहोगे, आप इसे स्टैटिक सेंटेंस बनाओगे। ऋषभ पंत इज ए गुड विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है, ऋषभ पंत इज ए गुड विकेट कीपर बैट्समैन। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या लिखोगे, रहे हैं। तब आप क्या करोगे, आईएनजी लगाओगे। वर्ब है कहां, महेंद्र सिंह धोनी इज। अब आईएनजी कहां करोगे आप, हो गया सेंटेंस कंफ्यूज। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर। मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे, मेरे पापा एक अच्छे इंसान रहे थे। ये दो चीजें हैं ना, अलग अलग बातें। तो ये जो ग्रामेटिकली एरर्स हैं, यहाँ इन्हीं एरर्स में आप सब ट्रबल फील करते हो और आप ट्रैप हो जाते हो। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य
जब आप देखो तो आप ट्रैप महसूस ना करो, तो आप बनाओगे कैसे? तो चलिए मैं उस स्ट्रक्चर की बात करता हूं। अब यहीं से हम इसे रोकते हैं और बात करते हैं स्टेटिव सेंटेंसेस विद टाइम। स्टेटिव सेंटेंसेस विद टाइम। अभी स्टेटिव सेंटेंसेस विद टाइम हमें सीखनी है। अभी हम देखते हैं कि स्टेटिव सेंटेंसेस टाइम के साथ कैसे वर्क करेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं कैमरा चेक कर लूं। स्टेटिव सेंटेंसेस विद टाइम, टाइम की जब हम बात कर रहे थे तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी टाइम का जिक्र किया था। वो हमने पढ़ा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां पे भी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, बट विथ नो एक्शन वर्ब। विथ नो एक्शन वर्ब मींस स्टेटिव सेंटेंसेस के साथ ही हम काम करेंगे। तो यहां पे हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। You must see this. Subject plus has, have, had plus been plus object means has oblique have oblique had plus been। has have present के लिए, present, had past के लिए। अब आपको अपने हिसाब से लेना है। नाम मुझे आसान लेना थोड़ा सा। महेंद्र एक अच्छा डॉक्टर रहा है। महेंद्र इज ए यंग डॉक्टर जिसकी उम्र अभी रिसेंटली 30 साल हुई है और वो पिछले 7-8 साल से गांव में आया है। जब से वो गांव में आया है तब से वो एक अच्छा डॉक्टर रहा। अब मैंने क्या कहा? अच्छा डॉक्टर है। जब मैं कहता तो बात अलग होती। अभी मैं कह रहा हूं अच्छा डॉक्टर रहा है, ऐसे में आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना। तब आपका एग्जाम्पल बनाएंगे महेंद्र हैज बीन ये गुड डॉक्टर। अभी जब भी बात कर रहे हैं रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम होता है, ठीक है? टाइम नहीं है तो अभी एक टाइम है जो हिडन है। हो सकता है कि महेंद्र वर्षों से एक अच्छा डॉक्टर रहा है, महेंद्र 5 सालों से अच्छा डॉक्टर रहा है, महेंद्र 2015 से अच्छा डॉक्टर रहा है, कुछ भी हो सकता है। सिंस और फॉर लगाकर आप वो काम कर लोगे। महेंद्र हैज बीन ए गुड डॉक्टर फॉर इयर्स, वर्षों से। यहां पे हम ऐड कर देंगे वर्षों से। महेंद्र वर्षों से एक अच्छा डॉक्टर रहा है। राम बाबू एक सफल व्यवसायी रहे थे। राम बाबू इज ए बिग बिजनेसमैन। जो अच्छे तो थे, सफल व्यवसायी रहे थे। सफल होना अलग बात है और सफल कंटिन्यू रहना ये अलग बात है। तो आपको दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। अब क्या करना है आपको? राम बाबू पास्ट का है तो आपको हैड बीन यूज करना। राम बाबू हैड बीन ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन। समझ में आ रही बात? राम बाबू हैड बीन योर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अभी राम बाबू एक अच्छे या एक सफल बिजनेसमैन रहे के जगह में सिर्फ होता क्या? व्यवसायी थे। तो राम बाबू वॉज ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अभी क्या? राम बाबू हैड बीन। ये वॉज और हैड बीन में डिफरेंस है, इसे आप अपनी मेमोरी में फिट कर लो। वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वेयर स्टेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं तब जब कंटिन्यूटी नहीं होगी तब। हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तब जब कंटिन्यूटी होती है तब। चलिए एक दो एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ ही, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। फिर हम स्ट्रक्चर दूसरा भी सीखेंगे यहां पे आज। She had been a good mom for years. She had been a good mom for years.
वो वर्षों से एक अच्छी माँ रही है, वो वर्षों से एक अच्छी माँ रही थी, had been है। अगर रही है तो has been। She has been a good mom for years, वो एक अच्छी माँ रही है। और हमने क्या लिखा, had been, तो वो एक अच्छी माँ रही थी। ये कब के केस में बात हो रही है, जब किसी लेडी ने पहले बच्चे को जन्म दिया, उसका लालन पालन अच्छे से किया, उसकी परवरिश अच्छे से की, उसे स्कूलिंग भेजा, उसके लिए सारा कुछ किया बिल्कुल एक मैनर्ड वे में, और फिर दूसरा बच्चा भी आया, तीसरा बच्चा भी आया, सी मेंटेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल, सी मैनेज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। और एक न्यूली बिकम मदर, जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, कुछ ही दिन हुए हैं, और वो अच्छे से काम कर रही है, अपने बच्चे का ख्याल रख रही है, तो उस सेंस में क्या बोलते हैं कि वह एक अच्छी माँ है। एक अच्छी माँ है, एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी माँ रही है, एक अच्छी माँ रही थी। ये अलग अलग बातें हैं, तो आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया। जब भी आप स्नीज करें, कफ करें, तो आप अपने बगल का ध्यान रखें और वहीं पे स्नीजिंग करें, सो दैट अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपसे कोई दूसरा इन्फेक्टेड ना हो। आपकी स्नीजिंग, कफिंग, दिस में भी वायरल, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों जिसने आपको संक्रमित कर दिया। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। अभी आप विदेशी यात्रा, बाहरी यात्रा, किसी भी अननेसेसरी टूरिंग से बचें, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, क्लासेस ऑनलाइन ही करें। बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश तो मैं आपको दे ही रहा हूं। आज चलिए हम देखते हैं, हमारा स्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आज हमें पढ़ना है, जब हमने पढ़ा था एक्शन, एक और हमने पढ़ा था स्टेट, तो मैंने वहां एक और लिखा था पोजीशन। आज हम पोजीशन को क्लियर कर लेंगे। हमारा मेन टॉपिक वर्ब का ये है आज। ये वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। आज हमें स्टेट नहीं देखनी है, एक्शन नहीं देखनी है, पोजीशन देखनी है। पोजीशन मीन्स अधिकार, पोजीशन मीन्स अधिकार। वर्ब टू हैव, हैविंग समथिंग। बहुत ज्यादा मैं स्वेट आउट कर रहा हूं, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ 41-42 डिग्री से ऊपर जा चुका है। हैविंग समथिंग, कुछ होना, मेरे अधिकार में कुछ होना, किसी का कुछ होना, किसी से संबंधित होना, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो कहे जाते हैं पॉसेसिव सेंटेंसेस। वर्ब टू हैव, हैविंग समथिंग, और पॉसेसिव सेंटेंसेस। मैंने इतनी बारीकी से आपको टेंस पढ़ाया है कि आप भूलना भी चाहो तो आप भूल नहीं पाओगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखें इससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड। मेरी कोशिश ये होती है कि एक टाइप के हेल्पिंग वर्ब को एक साथ पढ़ाया जाए ताकि आपको समझ में बहुत इजीली आए। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हैज, हैव, हैड प्लस बीन पढ़ाया था, उसके बाद आज मैंने आपको हैज, हैव, हैड पढ़ाया बीन के साथ, और आज फिर से अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे सेंटेंसेस है हैविंग समथिंग, कुछ होना। जब आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ था, मेरे पास कुछ था, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहे जाते हैं पॉसेसिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं पॉसेसिव सेंटेंसेस। एग्जांपल, आई हैव ए न्यू मार्कर, मेरे पास एक नई मार्कर है। यू हैव अ ब्लैक शर्ट, आपके पास एक काली कमीज है। लेट मी ऑन द स्विच ऑन द फैन। यू हैव अ ब्लैक शर्ट, आपके पास एक काली कमीज है। शी हैज ए काउ,
उसके पास एक गाय है। राम हैज ए ब्यूटिफुल हाउस। राम के पास एक सुंदर घर है, सुंदर मकान है। अभी अब देखो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। आई हैव ए न्यू मार्कर, मेरे पास एक नई मार्कर है। यू हैव अ ब्लैक शर्ट, आपके पास एक काली शर्ट है, काली कमीज है। सी हैज ए काउ, उसके पास एक गाय है। राम हैज ए ब्यूटीफुल हाउस, राम के पास एक सुंदर घर है, सुंदर मकान है। यहाँ पे हैव, हैज जो भी है ये सब हेल्पिंग वर्ब ना हो करके क्या है, मेन वर्ब है। एक्शन में नहीं है ये सब, दीज आर नॉट इन एक्शन। ये एक्शन शो नहीं कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं पोजीशन। ये क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन, अधिकार शो कर रहे हैं। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको करना है यहाँ पे, पहले मैं एक हिंदी लिख देता हूँ। मेरे पास एक नई मार्कर है। बिजली को भी अभी ही आना जाना है। आपके पास एक काली कमीज है। उसके पास एक गाय है। अभी आपने देखा कि मैंने सेंटेंस लिखा है, मेरे पास एक नई मार्कर है, आपके पास एक काली कमीज है, उसके पास एक गाय है। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस नॉट लेके आना है। आई हैव नॉट ए न्यू मार्कर, यू हैव नॉट ए ब्लैक शर्ट, सी हैज नॉट ए काउ, राम हैज नॉट ए ब्यूटीफुल हाउस। और बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, हैव आई ये न्यू मार्कर, क्या मेरे पास एक नई मार्कर है। हैव यू अ ब्लैक शर्ट, क्या आपके पास एक ब्लैक शर्ट है। हैव सी अ काउ, क्या उसके पास गाय है। हैज राम ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या राम के पास एक सुंदर मकान है। आपको बात समझ में आ रही होगी, आई होप इट्स ओके। तो यहाँ पे पॉसेसिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट में देख लिया। पास्ट में होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, करके देख लेते हैं क्या करते हैं। बस हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं और फिर सेंटेंसेस बिल्कुल वही। आई हैड ये न्यू मार्कर, यू हैड ये ब्लैक शर्ट, सी हैड ये काउ कमीज थी, मेरे पास एक नई मार्कर थी, उसके पास एक गाय थी। बस ये हो गया पॉसेसिव सेंटेंस। पॉसेसिव सेंटेंसेस अधिकार बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जो अधिकार का बोध कराते हैं वो वाक्य कहलाते हैं पॉसेसिव सेंटेंसेस। नाउ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस टोटली क्लियर। अभी जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अब बाकी नहीं रहा। मैं एक दो नए टाइप का सेंटेंस पढ़ाऊंगा प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, लेकिन वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं फ्यूचर को पढ़ा लूं। हमारी अगली वीडियो जो होंगी वो फ्यूचर से रिलेटेड होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। घर पे रहिए, हेल्दी रहिए और कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में अपने देश का योगदान दीजिए। एक्चुअल में हम ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बंदूक उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको घर पर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। एक आने वाले तारीख से, आने वाले महीने में केवल बाजार ही नहीं खुलने वाला, या अभी केवल बाजार ही नहीं खुला है, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि हम कहीं किसी इन्फेक्टेड आदमी के संपर्क में नहीं आ जाए। तो माय डियर व्यूअर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अननेसेसरीली बाहर ना जाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।